हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कन्या राशि की 5 महीने की 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणी अगस्त से दिसंबर के बीच होगी। यह 5 बड़ी घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जिंदगी चुपचाप करवट लेती है। बिना शोर किए धीरे धीरे कुछ ऐसा बदलता है जो आने वाले वक्त की तस्वीर ही पलट देता है। और कन्या राशि वालों, अगस्त से दिसंबर 2025 का यह समय ठीक वैसा ही है। एक ऐसा 5 महीनों का कालखंड जो आपके लिए कई परतों में खुलने वाला है, जहां कुछ रिश्ते टूटेंगे और कुछ ऐसे बनेंगे जो ताम्र आपका साथ निभाएंगे, जहां पुराने डर खत्म होंगे और आत्मविश्वास की नई शुरुआत होगी। जी हाँ, यह सिर्फ महीने नहीं हैं, यह आपकी किस्मत के टर्निंग पॉइंट्स हैं। इन 5 महीनों में 3 बड़े ग्रह शनि, गुरु और राहु केतु पहले ही आपकी चाल बदल चुके हैं और अब आने वाला है तेजी से ग्रहों का सैलाब। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल हर हफ्ते, हर पखवाड़े नई चाल, नई ऊर्जा और आपके जीवन में नई हलचल। इसलिए जरूरी है कि आप हर बस बदलाव को समझे जो आपकी राशि को सीधे छू रहा है, क्योंकि अब जो निर्णय लेंगे उसका असर आने वाले कई वर्षों तक रहेगा। चाहे वह करियर हो, विवाह स्थान परिवर्तन या अपनी पहचान से जुड़ा कोई मोड़, हर भाव में बदलाव है और ये हर बदलाव में एक इशारा है आपके भाग्य का। तो आइए शुरू करते हैं कन्या राशि की वह 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो अगस्त से दिसंबर 2025 के बीच आपकी किस्मत की नई इबारत लिखने जा रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय भगवान विष्णु, जय श्री गणेश और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं पहली भविष्यवाणी। कन्या राशि के जातकों, अगस्त से शुरू होकर सितंबर के मध्य तक का समय आपको एक विशेष संदेश दे रहा है। 27 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपके जीवन में एक छोटा सा स्वास्थ्य का उतार चढ़ाव आ सकता है। कोई एलर्जी, त्वचा से जुड़ी परेशानी या हल्की इन्फेक्शन जैसी स्थिति बन सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यह समय सिर्फ आपको अपने शरीर को लेकर और सजग बनाने का इशारा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद 15 सितंबर को जब बुध आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे, तभी से शुरू होगा आपके जीवन में क्लैरिटी का, शार्पनेस का और ब्रिलियंस का एक नया चरण। बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं और जब वे खुद आपके लग्न भाव में आ जाते हैं तो यह समय बनता है आपकी बुद्धिमत्ता, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए। बेमिसाल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका इम्यून सिस्टम पहले से बेहतर काम करेगा और सबसे खास बात, आपके विचारों में जो उलझन थी वह अब एकदम साफ साफ रास्तों में बदल जाएगी। और यही नहीं, बुध जैसे जैसे आपकी कुंडली में आगे बढ़ते जाएंगे, जब वे दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके बोलने का तरीका, आपकी सलाह देने का तरीका और आपकी प्रोफेशनल स्किल्स और निखरेंगी। अगर आप टीचिंग, काउंसलिंग या किसी हेल्पिंग प्रोफेशन में हैं तो यह समय आपको एक नई पहचान दिला सकता है। तो याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान अगस्त के आखिरी हफ्ते में। फिर 15 सितंबर से आपका माइंड और बॉडी दोनों ऊर्जा से भर उठेंगे। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह आपकी सोच, सेहत और सफलता को नई ऊंचाई देने वाला है। दूसरी भविष्यवाणी, अब जो ग्रह आपको अगले 5 महीनों में सम्मान, पहचान और तरक्की की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है वह है देवगुरु बृहस्पति। कन्या राशि वालों, 12 साल बाद बृहस्पति आपके 10वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यह वही स्थान है जो आपके करियर, कार्यस्थल और सामाजिक प्रतिष्ठा का दर्पण होता है। इस बार देवगुरु सिर्फ कर्म स्थान में नहीं आए, बल्कि आपके जीवन में एक परिपक्वता, एक समझदारी और एक विशिष्ट बदलाव की आहट लेकर आए हैं। गुरु यहाँ सिर्फ बैठे नहीं हैं, यह आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी बनकर आए हैं। मतलब आपके जीवन साथी के करियर में बड़ा बदलाव संभव है। उनके जीवन में एक नई दिशा, नई शुरुआत दिखाई देती है और आपके खुद के प्रोफेशनल जीवन में तो सुनिए, आपकी कार्यशैली में गजब की
मैच्योरिटी आएगी, आपकी स्किल्स में निखार आएगा। लोग आपके काम को देखकर कहेंगे क्या क्लास है इस इंसान में। जो कन्या राशि वाले नौकरी में हैं वह अपनी प्रोफाइल डेजिग्नेशन या यहाँ तक कि अपनी पूरी जॉब स्ट्रीम तक बदल सकते हैं। और जो व्यापार में हैं उन्हें अपने व्यापार के हर निर्णय में गुरु का दिव्य साथ मिलेगा। लेकिन बस यही नहीं रुकता, यह योग गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जिसका मतलब है कि घर, परिवार, संपत्ति, वाहन या ऑफिस स्पेस को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, कोई पुरानी जगह रेनोवेट कर सकते हैं या फिर आपके कार्यस्थल में कुछ नया ऐड कर सकते हैं। याद रखिए, यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, आपके भीतर का एक नया वर्जन जागेगा जो और ज्यादा परिपक्व, स्मार्ट और दूरदर्शी होगा। और यही बन सकता है आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी। तीसरी भविष्यवाणी कन्या राशि वालों, अब बात करते हैं उस ग्रह की जो नजर नहीं आता लेकिन जीवन की दिशा ही बदल देता है। केतु अभी आपके 11वें भाव में विराजमान है और राहु अष्टम भाव में है। यह स्थिति आम नहीं होती, यह वह स्थिति है जो आपको जीवन की भीड़ में अकेले बैठकर अपने भीतर के मौन से मिलने की प्रेरणा देती है। अगले 1.5 साल तक, हाँ पूरे 18 महीने तक आपके जीवन में स्पिरिचुअल जर्नी का सिलसिला चलता रहेगा। और यह यात्राएं केवल पहाड़ों या तीर्थों तक सीमित नहीं होगी। कभी किसी मंदिर में अकेले बैठकर मन शांत करेंगे, कभी किसी अनजाने स्थान पर जाकर शांति पाएंगे, कभी किसी किताब में, किसी प्रार्थना में या किसी सेवा कार्य में आपको लगेगा कि कुछ तो है जो मुझे भीतर से बुला रहा है। राहु अष्टम भाव में है, वह आपको जीवन की चुनौतियों से लड़ना सिखाएंगे। लेकिन केतु आपको उस लड़ाई का उद्देश्य बताएंगे। कई कन्या राशि वाले इस समय में कोई रिट्रीट, मेडिटेशन कैंप, साइलेंस, ट्रैवल या योग यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और कुछ बस चुपचाप किसी कोने में बैठकर अपनी आत्मा से बात करना शुरू कर देंगे। यह समय है जब आपके जीवन में आत्मिक शांति और अंदर की यात्रा दोनों की एक साथ चलेंगी। चौथी भविष्यवाणी कन्या राशि वालों, अब जो बात कहने जा रही हूँ वो सीधा आपके रिश्तों, विवाह और साझेदारी से जुड़ी होगी। शनि जो समय के देवता हैं, न्याय के अधिपति हैं, इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। और यह कोई 2 से 4 हफ्तों की बात नहीं है, पूरा 2.5 साल तक शनि यहीं रहेंगे। अब जरा ठहरिए और सोचिए, जब शनि सप्तम भाव में होते हैं तो वह आपकी रिलेशनशिप लाइफ, शादी, पार्टनरशिप सब कुछ गहराई से जांचते हैं। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए अगले 5 महीने विशेष हैं। रिश्ते की बात बन सकती है या कोई पुरानी बात अब फाइनल हो सकती है, लेकिन एक चेतावनी है, जिद छोड़नी होगी। जी हाँ, शनि आपके पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी भी हैं, तो यह समय आपके भीतर एक जिद्दी स्वभाव को जगा सकता है और यह जिद आपके प्रेम संबंध या वैवाहिक रिश्ते में दरार ला सकती है। इसलिए अगर आप सच में किसी रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो झुकना सीखिए, थोड़ा मौन रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए। 5वीं भविष्यवाणी, आपकी कुंडली में इस समय देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर पड़ रही है और यही दृष्टियां आने वाले 5 महीने में आपके जीवन की दिशा को नया मोड़ देने वाली है। दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार, यहाँ गुरु की दृष्टि का अर्थ है आपकी वाणी में चमकदार हो सकती है, आपकी बातों में प्रभाव होगा और परिवार में कोई शुभ समाचार भी गूंज सकता है। धन को लेकर भी अवसर बढ़ेंगे, लेकिन साथ में कुछ बड़े खर्चे भी होंगे। लेकिन दोस्तों, एक सावधानी भी चाहिए। आपका छठा भाव यानी ऋण, रोग और शत्रु, इस पर भी गुरु की दृष्टि है और यहाँ पहले से ही राहु बैठा है। यानी कुछ लोग आपके कामकाज में पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आपके खिलाफ कुछ लोग साजिश करें, लेकिन याद रखिए, राहु छठे में हो तो दुश्मनों को परास्त करता है।
जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं वह खुद ही उलझ जाएंगे। आपकी जीत तय है, लेकिन ध्यान रहे मन को शांत रखना होगा। अंतिम भविष्यवाणी। अब बात करते हैं उस योग की जो आपके साहस, संघर्ष और जीत की राह को खोलने वाला है। मतलब साफ है, अब जो लोग खेल कूद, स्पोर्ट्स, फिटनेस, योगा, जिम या किसी भी तरह के प्रतियोगिता क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय का रुख बदलने वाला है। तो 15 सितंबर के बाद का समय आपके लिए गोल्डन चांस की तरह है। बस याद रखिए, इस समय मेहनत आधी भी करें तो रिजल्ट्स डबल मिलेगा। हिम्मत से, विश्वास से और पूरे फोकस से आगे बढ़िए। जीत जरूर आपकी होगी। अब सवाल उठता है, क्या उपाय करें? तो सुनिए, कन्या राशि के प्यारे जातकों, ओम भ्राम भ्रीम सह बुद्धाय नमः इस बुद्ध बीज मंत्र का 108 बार जाप रोज करें। बुद्ध ही आपके जीवन में स्पष्टता, बुद्धि और संचार की शक्ति देगा। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भीतर की नेगेटिविटी खत्म होगी। रोज सूरज को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।